औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप खैरत में होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और दीन की सीखने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने लास्ट वीक जैसे लास्ट क्लास में हम लोग ने बहुत सारे चीज़ें देखे थे, किस तरीके से सहाबा को सताया गया, किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया गया, किस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला ने किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त में बार बार उनको वही आते गई और उन्होंने वो जवाब देते गए। जैसे लास्ट टाइम देखिए हम लोग सूरे फुसिलत की भी कुछ आयतें आए तो जो परेशान करने के लिए आए थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो भी वहाँ से चले गए। देखिए ये लोग बहुत ट्राई कर रहे थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी तरीके से खामोश करने के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह अपना दीन का काम कंटिन्यू करते गए। अब ये लोगों ने कुफ़ार ने सोचा कि अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बहुत सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए माशाल्लाह तौहीद पर अब बहुत सारे लोग हो गए थे। यानी हर फैमिली में से ऐसा पकड़ लो कि एक दो जो ट्राइब थे उनके ट्राइब में से एक या दो हर फैमिली में से कोई ना कोई हो रहे थे। तो अब उन लोग ने सोचा क्यों ना हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और एक एग्रीमेंट बना लेंगे। हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेंगे तो दोनों को फ़ायदा होगा। तो कुरैश जो थे कुफ़ार जो थे उन लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोलने लगे कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यानी दोनों के लिए विन विन करते हैं। हम लोग विन विन कैसा रहेगा, एक साल के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं, एक साल के लिए आप हमारे खुदा की इबादत करो और नेक्स्ट ईयर जो है हम आपकी खुदा की इबादत करेंगे। यानी हम दोनों को रिवॉर्ड मिलेगा, हमारे भी खुदा नाराज़ नहीं होंगे अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम और आपके भी खुदा नाराज़ नहीं होंगे। तो और बोले कि आप हमारे खुदा को एक साल की इबादत करो और हम आपकी एक खुदा को एक साल की इबादत करते हैं। उसी टाइम पे अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल किया। कौन से वही नाजिल हुई, कौन सा सूरा नाजिल हुआ, कुल या अय्युहल काफिरून। किसके लिए, से टू द डिसबिलीवर्स, से टू द डिसबिलीवर्स। डिसबिलीवर्स कौन थे, मुशरिके मक्का जो कुरैश के लोग थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये चीज़ें लेके आए कि आप हमारी इबादत करो एक साल, हम आपकी खुदा की इबादत करेंगे एक साल। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने क्या बोले, अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कुल बोलो उनको, कुल यानी टेल देम कुल या अय्युहल काफिरून। कुल यानी बोलो, वो जो डिसबिलीवर्स है उनको बोलो मैं नहीं इबादत करने वाला जिसकी आप इबादत करते हैं और आप नहीं करते हैं जिसकी मैं इबादत करता हूँ। यानी क्या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्लियर कर दिए, मैं आपकी इबादत नहीं करने वाला, ना आप मेरी इबादत करें, आप इबादत करो, यानी मेरे खुदा की ना आप इबादत करो। इसके लिए मुझे मेरी इबादत करने दो और आप जो करते हैं वो आप करो। ओके, मैं मेरा ईमान के साथ और आप अपने ईमान के साथ। कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून, ये आयत सूरा तो अब हम सबको आता है। तो इसका मतलब क्या है, कुल या अय्युहल काफिरून यानी से टू द डिसबिलीवर्स। कुल यानी बोलो, उनको बोलो जिन्होंने तुम्हारे पास लेकर आए थे, उनको बोलो कि हम तुम्हारी खुदा की इबादत नहीं करते, ना तुम हमारी खुदा की इबादत करो। उन लोग को क्या बोल रहे थे, विन विन चाहते थे ना, तो हम लोग क्या बोल रहे, ना हम तुम्हारी करेंगे ना तुम हमारी करो, हमारी इबादत हमारे लिए, तुम्हारी इबादत तुम्हारे लिए, हमारा ईमान हमारे साथ, तुम्हारा ईमान तुम्हारे साथ। ओके, तो वो लोग समझ गए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बातों में नहीं आएंगे। देखिए नेक्स्ट एक जो सहाबा के बारे में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनका नाम है अब्दुल्ला इब्न मक्तूम। ओके, ये सहाबा जो थे ब्लाइंड थे। ओके, उनको दिखाई नहीं देता था। इनके लिए अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में वही नाजिल हुई। ओके, तो क्या था स्टोरी हम लोग देखते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरैश के जो लोग थे उनके साथ बात कर रहे थे, कुरैश के जो कुफ़ार्स थे उनके साथ बात करता, और वो किनके साथ बात कर रहे थे, जो टॉप नॉच बोलते हैं ना, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं कुफ़ार के, जो कुरैश के जो बड़े बड़े लोग थे उनके साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
बहुत बिजी थे बात करते हुए, क्योंकि उनके सीनियर्स के साथ बात कर रहे थे और वो चाहते थे कि उनको किसी तरीके से तौहीद की दावत दे दें। तो उसी टाइम पे क्या हो गया, अब्दुल्ला इब्न मक्तुम जो थे वो पीछे से आए, ओके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे से आए और एक्चुअल में उनको वो अंधे थे, उनको दिखाई नहीं दे रहा था। तो उनको नहीं मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी सीनियर्स के साथ, किसी बड़े लोगों के साथ, कुरैश के साथ बात कर रहे हैं। तो वहाँ पर आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आए और वहाँ से सडनली बोले, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कुछ ऐसी चीज़ बताओ, इस्लाम के बारे में मुझे ऐसी कुछ चीज़ बताओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। देखिए, अब उनको नहीं मालूम कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के साथ बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता। तो उनमें एक इंटरेस्ट था, जज्बा था, इस्लाम के बारे में सीखने के लिए एक जज्बा था। तो वो आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल रहे हैं कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे ऐसे कुछ चीज़ें बताओ इस्लाम के बारे में जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार से इतना बिजी थे वो बात करने में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, जस्ट पीछे घूमे और वो फिर गुस्से से देखे और फिर वो थोड़ा सा चेहरा बोलते ना, थोड़ा सा अपसेट हो गया उनका और फिर से वो कुफ़ार से बात करने लगे। देखिए, अब ये बात ऐसी है कि इंसान एक्चुअल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ़ और सिर्फ इंटेंशन ये था कि वो जो कुफ़ार के साथ जो मीटिंग चल रही है उसमें कहीं ब्रेक ना हो जाए, ब्रेक होके वो तौहीद की बात इनकम्प्लीट ना रह जाए। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किए, वो जो अब्दुल्ला इब्न मक्तुम जो थे उन्होंने उतना उनको वैल्यू नहीं दिए। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फ़ौरन वही नाजिल किया। उसी टाइम पे वही नाजिल हुई सूरह अबसा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी टाइम पे सूरह अबसा के कुछ वर्सेस आ गए। अल्लाह सुब्हान ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं एक अंधे आदमी के साथ, ओके? आपने उनको गुस्से से देखा, हो सकता है आपके कुछ वर्ड से उनका दिल खुल जाता हो सकता है उनका कुछ फ़ायदा हो जाता है। और जो तुम्हें केयर भी नहीं कर रहे हैं, यानी उनकी कदर भी नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने तुम्हें कुछ भी नहीं पूछा है, आप उन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। यानी इसका बोलने का मतलब क्या था, ये जो देखिए आयत जो आई थी सूरह अबसा में, इसका मतलब ये था कि जिसने तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है आप उनको जवाब दो, और जो आपसे पूछ भी नहीं रहा है, आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा है, आप जाके ज़बरदस्ती उनको तौहीद की बात बता रहे हैं। बल्कि एक बंदा ऐसा है जो वो खुद से आके आपके पास दीन की बात कर रहा है, तो आपका काम क्या था, पहला उसको तवज्जो देना था जिसने इंटरेस्ट बताया था। जो अंधे इंसान थे उनके ऊपर इंटरेस्ट देना चाहिए था, उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही बताना था कि अगर आपके ऊपर जो अटेंशन दे रहे हैं उनके ऊपर अटेंशन दो, और अगर कुफार एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो वो आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, आपका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान तआला ने क्लियर कर दिए, आपका काम सिर्फ मैसेज पहुंचाना है। हिदायत देने का काम किसका है, अल्लाह सुब्हान तआला का। हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ही उनके दिलों को चेंज करने वाला अल्लाह सुब्हान तआला है। जैसे ही ये कुरान की आयत नाजिल हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन उनके तरफ रुख कर दिए, उनके तरफ टर्न हो गए और अब्दुल्ला इब्न मक्तुम जो अंधे थे उनके साथ वो बात करने लगे। फिर जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिलते तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बोलते कि आप वही हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे करेक्ट किया था। करेक्ट इन द सेंस क्या है, उस टाइम पे वो टाइम गलत थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कर देते, उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, वे कुफ़ार को इम्पोर्टेंस देते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बोलते हैं कि आप वही शख्स हैं जिनकी वजह से अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे करेक्ट किया था। और जब भी वो मिलते तो उनके साथ उनका बिहेवियर बहुत अच्छा रहता। देखिए, ये इंसिडेंट से हम लोगों को एक चीज़ भी पता चलती है। क्या पता चलती है कि जो लोग बोलते हैं कि कुरान को अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लिखा है, कौन शख्स ऐसा होगा जो अपनी करेक्शन जो किया गया है, अपने बारे में जो जिसने मेरे को करेक्शन किया है, तो वो कौन
अपने को जिसने करेक्शन किया वो कौन लिखेगा कि मेरे इसमें ऐसा सा हुआ था। तो अपने बारे में कोई भी ऐसा नहीं लिखेगा। कोई किसी ने मुझे एडवाइस किया था ऐसा करने के लिए, ऐसा कोई भी अपने हाथ से अपने बुक में कभी नहीं लिखेगा। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही है कि ये जो किताब है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से आई है। इसमें जब जब ज़रूरत पड़ी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी तरफ उसके उस टाइम पे वो नाजिल होता गया। एक साथ में कुरान इसके लिए नहीं आया क्योंकि जब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूरत थी उस टाइम पे एडवाइस के इस पे कुरान नाजिल होते गया। और इससे हम लोग को फिर ये भी मालूम पड़ता है कि अगर एक इंसान को जब भी करेक्शन करते हैं, हम में से किसी को भी अगर हम लोग को कोई भी करेक्ट करता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई भी करेक्ट करता है तो हम लोग एकदम से अपने आप को फील करके नहीं लेना है कि मुझे इसने करेक्ट किया, इसने मुझे करेक्शन किया गया। तो ये नहीं है। हम लोग देखिए, हम लोग कोई भी कभी भी गलती कर सकते हैं। हम इंसान हैं तो हम लोग कभी भी गलती कर। हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम लोग को ये सीखना है कि देखिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे फ़ौरन उनकी तरफ रुक करके उनके पास बात करने लग गए। तो हम लोग को भी ये सीखना है कि अगर कभी हमारे से हम लोग कभी कुछ स्पीच बोलते हैं या कभी कुछ बोलते हैं, कभी डिस्कशंस होते हैं, अगर अपने से कभी गलती होती है, इंसान है हम लोग, गलती होती है, और अगर हम लोग को सामने वाले करेक्ट करते हैं तो हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको। क्योंकि इंसान जब बनाए गए हैं तो वो गलती करने ही वाला है। इंसान से ही गलती होती है, फरिश्तों से गलती नहीं होती है, तो इंसान से ही गलती होने वाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग को सारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बोलते हैं ना, जो उनकी सीरत है, उनको सीरत को ही देख के हम लोग को सीखना है कि अगर जो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करे हैं हम लोग को उसको फॉलो करना है। किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिएक्ट किया तो हम लोग को उसी तरीके से रिएक्ट करना है। तो इंशाल्लाह आज हम लोग ये क्लास को यहीं पे करते हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स जो थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा मिरेकल था जिस पे ये बुक प्रिंट किया गया है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। इसी तरीके से क्लासेस को देखते रहिए, अटेंड करते रहिए और दीन की नॉलेज हासिल कीजिए और अपने तक नहीं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है, अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, जहन्नम की आग से बचाए, हर बुराई से अल्लाह ताला हमें दूर रखे, हमारे औलादों को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, नेक और साली औलाद दे सबको। अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।